हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की पाठशाला। मैं खुशबू तिवारी आपका वेलकम करती हूँ हमारे मैथ्स के चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी। एपी के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता चुकी थी, कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, एग्जांपल्स बता चुकी हूँ, सबको समझा चुकी हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से, वो है एक्सरसाइज 5.2, क्योंकि 5.1 विथ एग्जाम्पल्स मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 5.2। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं एपी का एक्सरसाइज 5.2 नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 2 3 इजी है, आप खुद कीजिएगा। नंबर 4 से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। नंबर 4 में पूछा जा रहा है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 is 78। पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78, मतलब कौन से टर्म में 78 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस सीरीज में 78 कहाँ पे आएगा, हमें वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे एन का जो हमारा वैल्यू है वो है 78, मतलब nth टर्म हमारा है 78। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे a दिया हुआ है 3, d है हमारे पास 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है n, क्योंकि n ही नहीं पता है हमें। ठीक है, तो कौन सा टर्म है 78 वो फाइंड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बताई थी क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला पता है। अब वैल्यूज पुट करना है और इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ए एन का वैल्यू 78 इक्वल्स टू ए है हमारा 3 प्लस एन पता नहीं है और डी है 5। सॉल्व कीजिए, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 75 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाई 5, n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, तो n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 16। ठीक है, तो nth टर्म हमारा क्या है 16, मतलब A16 का वैल्यू जो होगा ना वो होगा 78। समझ आया, यही निकालना है कि कौन से टर्म में 78 वैल्यू आ रहा है, किसमें, इस सीक्वेंस में या इस सीरीज में। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5, यहाँ पे दिया गया है सेम चीज एन निकालना है। यहाँ पे जो सीरीज है वो है 7 13 19, और पूछा गया है कि लास्ट वाला टर्म है 205। तो ये 205 कौन से टर्म में आ रहा है वो चेक करना है, वो पता करना है। तो अगेन कैसे करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू यहाँ पे 205 लेना है। ए कितना है हमारा, फर्स्ट नंबर 7, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 13 माइनस 7 6 माइनस 1, सॉरी ये एन निकालना है, डिफरेंस होगा हमारा 6 का, 13 माइनस 7 6। अब अगेन इसको सॉल्व कीजिए, 205 माइनस 7 कितना होगा, 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू n माइनस 1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 33, n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 34। तो ए 34 वाला जो टर्म है वो है 205। ठीक है, समझ आया, ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चेक करना है। ठीक है, क्या चेक करना है, हमें एक एपी दिया हुआ है 11 8 5 2, और इसमें पूछा गया है कि 150
यहाँ पे पूछा गया है कि क्या -50 इसका टर्म है, इज ए टर्म और नॉट। ठीक है, ये वैल्यू पूछा गया है, तो क्या करना है, चेक करना है। अब यहाँ पे आप समझिए, ए एन का वैल्यू -150, ए कितना 11 और डी कितना 8 - 11 -3। अगेन सॉल्व करना है, तो -150 इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। -150 - 11 कितना बनेगा, -161 इज इक्वल्स टू n-1 -3। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन 161 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n-1। क्या 3 से ये नंबर डिवाइड होगा? इस तीनों को ऐड कीजिए तो हमें वैल्यू मिल रहा है 8, और 8 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता। दैट मीन्स कि ये जो है ना हमारा -150 जो है ना, ये इस एपी का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, कोई भी टर्म नहीं है। नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म। यहाँ पे निकालना है A31 इक्वल्स टू व्हाट। गिवन क्या है, गिवन है A11 इज इक्वल्स टू 38, 11th टर्म जो है वो 38 है, और एक टर्म जो दिया हुआ है वो है 16th टर्म, जिसका की वैल्यू 73 है। ठीक है, तो 31 टर्म क्या होगा वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे, A11 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस, इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, 11 - 1 10D विच इज इक्वल्स टू 38। ये सपोज इक्वेशन 1 है। उसी तरह से A प्लस 16 - 1 15D इज इक्वल टू 73। सपोज ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और 2 को माइनस कर देंगे, 2 से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, इसको माइनस करेंगे तो ए कैंसिल होगा, 15D - 10D 5D, 15D - 10D डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, 15D - 10D इज इक्वल टू 73 - 38। ए और ए माइनस होके 0 बन गया, तो क्या बचा, 5D इज इक्वल टू 5D इक्वल्स टू 35। तो D इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 5। आंसर इज 7। डिफरेंस कितना है, 7 का। तो A कितना आएगा, डिफरेंस है 7 का, तो A कितना होगा, 38 - 10 इंटू 7। ठीक है, 38 - 10 7 जा 70। आंसर कितना होगा, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, -32 हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ए और डी मिल गया। हमें निकालना है A31 का वैल्यू, हमें निकालना है A31 का वैल्यू। तो A प्लस 30D, ए कितना है, -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210। अब 210 में से 30 गया तो 180 बचा, 180 में 2 गया तो 178 बचा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 178। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8, नंबर 8 में बोला जा रहा है कि n इक्वल्स टू 50 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। A3 और A50 का वैल्यू दिया हुआ है, A29 फाइंड करना है। चलो कोई नहीं, n यहाँ पे गिवन है 50। ठीक है, हमें फाइंड गिवन है यहाँ पे वैल्यू किसका किसका, A3 मतलब थर्ड टर्म का गिवन है, और कौन सा गिवन है, और गिवन है A50। अच्छा, मतलब लास्ट वाला वैल्यू हमें पता है। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे मिटा के इधर लिखती हूँ।
हमें थर्ड टर्म पता है, हमें लास्ट टर्म पता है, मतलब 50th टर्म पता है, और वो दिया गया है 12 और 106। 12 और 106। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है 29th टर्म का वैल्यू क्या होगा। 29th टर्म का वैल्यू क्या होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। ए थर्ड के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा a, मैं ऊपर नीचे करके लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। a 50 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d विच इज इक्वल्स टू 12। अब क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, सबको माइनस कीजिए, ये 0 बन जाएगा। 49 माइनस 2 47d, 106 माइनस 12 94। 47 2 जा 94, तो डिफरेंस आया कितना, 2 का। 2 का आया डिफरेंस, तो a कितना होगा, a हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2 इंटू 2, 12 माइनस 4 8, ठीक है। 8 हमारा फर्स्ट टर्म है, निकालना क्या है, 29th टर्म निकालना है। तो a 29 के लिए a प्लस 28d, ठीक है। a प्लस 28d, a का वैल्यू कितना, 8 प्लस 28 इंटू 2, 8 प्लस 28 2 जा 56 विच इज इक्वल टू 64, ठीक है। 64 हमारा यहाँ पे आंसर हुआ। किसका आंसर, तो 29th टर्म जो होगा वो वैल्यू 64 होगा। समझ आया। नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट नंबर 9, a3 और a9। थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है -8, ठीक है। तो उसी तरह से a प्लस 2d कितना है 4 और a प्लस 8d कितना है -8। निकालना क्या है हमें निकालना है कौन से टर्म में, हमें पूछा जा रहा है कि कौन से टर्म में an का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। कौन से टर्म में an का वैल्यू 0 आएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब an 0 गिवन है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगेन इस दोनों को माइनस कीजिए, ठीक है। तो a प्लस 8d माइनस a माइनस 2d इक्वल्स टू -8 माइनस 4, 6d इक्वल्स टू -12, d इज इक्वल्स टू -2। तो a कितना बनेगा, 4 माइनस 2 इंटू -2, 8। 4 प्लस 4 8। फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 8 और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, -2 का। हम लोग क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो गिवन है an इक्वल्स टू 0, a के जगह पे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नीचे, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू है 8, n पता नहीं है, -1, d इज -2 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। n माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8, उधर जाएगा -8 बनेगा, ये माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 5, मतलब फिफ्थ टर्म का वैल्यू 0 होगा, मतलब a5 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0। यही है हमारा आंसर। समझ आया। तो ऐसे ही एपी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगी। ठीक है, थैंक यू।